धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए ही हेमा मालिनी से साल 1980 में दूसरी शादी कर ली। अब धर्मेंद्र के पोते की शादी में जब उनकी दूसरी पत्नी नजर नहीं आई तो सोशल मीडिया पर प्रकाश कौर का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होने लग गया। दरअसल दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को काफी ज्यादा प्राइवेट ही रखते हैं और इस पर कम ही बातें करते हैं। हाल ही में उनकी दूसरी पत्नी हेमा मालिनी और बेटी ईशा और आहाना के लिए उनके हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट में उन्हें एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है। दरअसल धर्मेंद्र ने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए ही साल 1980 में हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली और हेमा और धर्मेंद्र की पहली मुलाकात साल 1970 में फिल्म तुम हंसी मैं जवां पर काम करते समय हुई थी। इन वर्षों में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। भले ही धर्मेंद्र एक शादीशुदा व्यक्ति थे और उनके 4 बच्चे थे, जिनमें के अभिनेता सनी और बॉबी देओल भी शामिल थे। कथित तौर पर हेमा के माता पिता भी इस मैच के खिलाफ थे। हालांकि दोनों ने शादी तो कर ली और 1981 में ईशा देओल और 1985 में उनकी बेटी आहाना देओल का उन्होंने वेलकम किया। बताते चले कि जब हेमा और धर्मेंद्र की शादी हुई तो कई तरह की बातें कही गई। दिग्गज अभिनेता को वुमेनाइजर भी कहा गया। हालांकि स्टारडस्ट के साथ एक इंटरव्यू में प्रकाश कौर ने अपने पति का बचाव किया और कहा केवल मेरे पति ही क्यों, कोई भी पुरुष चाहेगा कि वो मेरे मुकाबले हेमा को पसंद करे। किसी ने मेरे पति को वुमेनाइजर कहा और वुमेनाइजर कहने की हिम्मत कैसे की, जबकि आधी इंडस्ट्री तो यही काम कर रही है। सभी एक्टर्स के अफेयर चल रहे हैं और वो दूसरी शादी भी कर रहे हैं और दूसरी तीसरी शादी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कहना प्रकाश कौर का था। बताते चले इसके अलावा उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि उनकी और धर्मेंद्र के बीच जो कुछ भी हुआ उसके लिए उन्होंने हेमा को दोषी नहीं ठहराया, लेकिन कहा कि हेमा ने जो किया वो कभी भी नहीं स्वीकार कर पाएंगी। बताते चले कि प्रकाश कौर ने ये भी कहा कि मैं समझ सकता हूँ कि हेमा किस दौर से गुजर रही है, यहाँ तक कि उन्हें दुनिया, अपने रिश्तेदारों और अपने दोस्तों का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर मैं हेमा की जगह होती तो मैं वो नहीं करती जो उन्होंने किया है। बताते चले क्योंकि एक महिला होने के नाते मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूँ, लेकिन एक पत्नी और एक माँ होने के नाते मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकती। प्रकाश की कही गई हर एक बात के बावजूद उन्होंने धर्मेंद्र के लिए कभी भी सम्मान नहीं खोया। बताते चले उन्होंने कहा था कि धर्मेंद्र उनकी जिंदगी के पहले और आखिरी पुरुष है। उन्होंने कहा कि वो उनके बच्चों के पिता है और वो काफी ज्यादा उनसे प्यार करते हैं और उनसे बहुत ज्यादा सम्मान करती है। प्रकाश ने ये भी कहा था कि जो होना था वो हो गया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो इसके लिए धर्मेंद्र को दोष दे या फिर किस्मत को। उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप उन्हें कभी भी धर्मेंद्र की जरूरत पड़ी तो वो जानती हैं कि वो उनके लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। बताते चले उन्होंने ये भी कहा है कि उसने कहा है कि उसने ऊपर अपना भरोसा नहीं खोया क्योंकि वो उनके बच्चों के पिता थे। बताते चले कि इनका रिश्ता काफी ज्यादा डिप्लोमेटिक है। फिलहाल आप कितना प्रकाश कौर की बातों से सहमत है, हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी तमाम लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए जुड़े हमारे साथ और देखते रहें नेक्स्ट।